आज मैं आपसे शेयर करूंगा ऑप्शन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में। अभी हम ऑप्शन की स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं, बता रहा हूं मैं। और फिलहाल जो सारे डिस्कशन चल रहे हैं वो सभी अभी हम सिर्फ बुलिश व्यू लेके स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं। यानी इससे पहले और आगे आने वाले वीडियो में जो भी स्ट्रेटजी डिस्कस हो रही उसका व्यू फिलहाल बुलिश है। आज की जो स्ट्रेटजी है उसका नाम है कॉल स्प्रेड। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इससे पहले हमने दो स्ट्रेटजी डिस्कस की थी। पहला था लॉन्ग कॉल, जिसमें हमारा रिस्क लिमिटेड था और रिवॉर्ड अनलिमिटेड था। सेकंड हमने शेयर किया शॉर्ट पुट, जिसमें हमारा रिस्क अनलिमिटेड था और रिवॉर्ड लिमिटेड था। आज जो हम डिस्कस करेंगे इसमें खास क्या है? इसमें खास बात यह है कि इसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही लिमिटेड है। अब इसमें रिस्क मिलेगा या रिवॉर्ड, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन रिमाइंड करा रहा हूं, यहां हमारा व्यू बुलिश होने वाला है। कॉल स्प्रेड, जैसा नाम से हम समझ सकते हैं, जैसा इसका नेम है कि एक तो इसमें समथिंग कॉल से रिलेटेड है एंड सेकेंड थिंग स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब हम जानते हैं किसी चीज को फैला देना, तो समथिंग कुछ ऐसा ही होगा, मिलता जुलता ही। बात करते हैं कॉल स्प्रेड हम बनाते कैसे हैं। अगर हमें कॉल स्प्रेड बनाना है किसी प्रोडक्ट को लेके, अगर हमारा व्यू बुलिश है, तो जब बुलिश है तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं? अब हमें कॉल स्प्रेड बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे? तो कॉल स्प्रेड बनाने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, बाई आईटीएम कॉल। आईटीएम कॉल जानते होंगे, एंड सेल ओटीएम कॉल। इसमें हमें एक सिंपल सा एक्शन लेना है, आईटीएम कॉल को बाई कर लेना है और ओटीएम कॉल को सेल कर देना है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम। अगर हम बात करें स्पॉट की, निफ्टी 50, इसका स्पॉट फिलहाल के लिए मैंने कुछ डेटा उठाया है, डेटा बेसिस पे है 23,601। यह है हमारा स्पॉट। अभी यहां मार्केट चल रहा है। तो कॉल के केस में आईटीएम कौन सा होगा और ओटीएम कौन सा होगा? निफ्टी 50 में जैसा मैंने बताया था कि 50-50 पॉइंट के डिफरेंट पे स्ट्राइक प्राइस रहते हैं। तो 601 है तो 601 से नीचे 23,600 राउंड फिगर में इसका स्ट्राइक होगा एंड 23,550 ऊपर ये हमारी हो जाएगी इन द मनी कॉल। ऊपर 650 और 700 ये हमारी हो जाएगी ओटीएम कॉल। एम आई राइट? समझ में आ रहा है यहां तक? अब जो 23,600 की प्राइस है, तो 23,600 की प्राइस है 14 रुपीज। यहां मैं लिख देता हूं एलटीपी या प्रीमियम। 23,600 की जो कॉलेज चल रही है, जो इन द मनी है, इसका प्रीमियम है फिलहाल 14 रुपीज और 23,650 का 7 रुपीज। ओके, 23,700 का जो चल रहा है ये चल रहा है 4 रुपए, और इन द मनी थोड़ा सा और अगर हम बढ़े तो 23,550 का है लगभग 44 रुपीज। तो इस चार्ट से
आप लोगों को क्लियर होगा हमारा स्पॉट कहाँ है, इन द मनी कहाँ है, आउट ऑफ द मनी कहाँ है। क्लियर। हमें एक्शन क्या लेना था, एटीएम कॉल बाई करनी है, ओटीएम कॉल सेल करनी है, एक्शन हमें यही लेना था। तो अगर इस एक्शन के हिसाब से हम चलें तो 23,600 की कॉल, 23,600 की कॉल हम बाई कर लेंगे, है ना। अब जब हम बाई करेंगे तो कितने रुपीज पे करेंगे, 14 रुपीज पे। और हमें सेल क्या करना है, ओटीएम कॉल। ओटीएम हमारे पास यहाँ है 650, यानी 23,650 की कॉलें हम सेल कर देंगे किस प्राइस पे, 7 रुपीज पे। ये हमारा एक्शन हो गया कंप्लीट, ट्रेड हमारा बन गया। क्लियर। अब जब हमने ट्रेड बना लिया तो हम समझते हैं कि इसमें हमारा रिस्क कितना रहेगा, रिवॉर्ड कितना रहेगा, कहां से प्रॉफिट शुरू होगा, कब लॉस होगा, इन सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। जैसा पहले मैंने बताया कि इसमें रिस्क भी लिमिटेड है और रिवॉर्ड भी लिमिटेड है। क्यों और कैसे, तो रिस्क इसमें है कितना, यहां पे हम बाई भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। इन जनरल बाई की कंडीशन में रिस्क हमारा होता है जितना हमने प्रीमियम पे किया है, और सेल की कंडीशन में रिवॉर्ड ही हमारा इतना होता है जितना हमने प्रीमियम पे किया है। बट यहाँ तो हम बाई और सेल दोनों कर रहे हैं, तो हमारा रिस्क इसमें होगा कितना, तो रिस्क हमारा लिमिटेड है। और रिस्क हमारा लिमिटेड कितना है, जितना हमने नेट नेट में प्रीमियम पे किया है इतना ही, नेट प्रीमियम पेड। अब हमने नेट नेट में प्रीमियम कितना पे किया है ये कैसे समझेंगे, ये कॉलें मैंने खरीदी 14 रुपए में, तो जब मैंने किसी चीज को बाई किया है जिसका प्रीमियम था 14 रुपए, तो मैंने प्रीमियम पे किया है, यहाँ पे 14 रुपीज मैंने पे किए हैं। लेकिन यहां मैंने 23,650 की कॉलेज सेल की है। तो जब हम बाई करते हैं, किसी से कोई चीज बाई करते हैं तो हम उसे पैसे देते हैं, लेकिन जब हमने किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को सेल किया तो हमें पैसा मिलेगा, यानी ये प्रीमियम हमें मिला, ये प्रीमियम हमने रिसीव किया। सेल वाला प्रीमियम हमने रिसीव किया है और बाई वाला प्रीमियम हमने पे किया है। तो हमने नेट में कितना प्रीमियम पे किया, तो मैंने 14 रुपए पे किए और 7 रुपए मुझे रिसीव हो गए। तो यहाँ मेरा जो नेट प्रीमियम पेड है वो 14 माइनस 7 इक्वल टू 7 रुपीज, ये मेरा नेट प्रीमियम पेड है। और मेरा रिस्क इतना ही है, अगर रिस्क की बात करें तो मेरे लिए रिस्क इतना ही है, 7 रुपीज पर क्वांटिटी का रिस्क है, दैट्स ऑल। और ये एक लिमिटेड रिस्क हो गया। रिस्क का जो फॉर्मूला है, इसमें रिस्क हमारा कितना है, नेट प्रीमियम पेड है और वो है 7 रुपए। तो यहाँ मैं लिख देता हूं, रिस्क हमारा है ₹7 का, यानी हमें जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 7 रुपीज का हो सकता है, और ये लिमिटेड है। रिस्क की तो बात हो गई, रिवॉर्ड की भी बात कर लेते हैं कि हमें इसमें अगर प्रॉफिट हुआ, ये तो बात थी कि जब लॉस होगा तो हमारा कितना लॉस हो सकता है, लेकिन बात करें कि जब हमें प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, और यहाँ पे रिवॉर्ड भी लिमिटेड ही है। तो यहाँ रिवॉर्ड हमारा रहता है डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस बी बॉट एंड बी सोल्ड, यानी डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक, ओके, इन दोनों स्ट्राइक के बीच में जो भी डिफरेंस है। अब यहां मैंने 600 और 650 का एग्जांपल लिया
ये चीजें 700 और 550 भी हो सकती थी ना। तो जो हमने बाई और सेल किया है, जिन दो स्ट्राइक में हमने ट्रेड बनाया है, इन दोनों स्ट्राइक के बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस। और इसमें से जो हमने प्रीमियम पेड कर दिया है, नेट प्रीमियम माइनस नेट प्रीमियम पेड, दैट्स ऑल। इन दोनों स्ट्राइक के बीच में जो डिफरेंस है, उसमें से हम नेट प्रीमियम पेड हटा दें तो ये होगा हमारा रिवॉर्ड। और ये रिवॉर्ड हमारा फिक्स रहेगा, ये लिमिटेड है, फिक्स है, ये कम ज्यादा नहीं होगा। जैसे हमारा रिस्क यहाँ लिमिटेड है, वैसे यहाँ रिवॉर्ड भी हमारा लिमिटेड है। यहाँ लिमिटेड कुछ भी नहीं है, जाना है तो इतना ही जाना है, आना है तो कितना आना है, समझते हैं हम। तो हमारे इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है? 600 से 650 की बात करेंगे तो यहाँ 50 पॉइंट का डिफरेंस है। और माइनस में हमने नेट प्रीमियम कितना पे किया है? 7 रुपीज। तो इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? 50 माइनस 7 करेंगे 43, यानी 43 रुपीज का ही हमें रिवॉर्ड मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और यही खास बात है इस स्ट्रेटजी की, कि हमारे पास दोनों चीजें फिक्स है, जाने के लिए भी फिक्स है और आने के लिए भी फिक्स है। 7 रुपए से ज्यादा हमारा लॉस हो नहीं सकता पर क्वांटिटी, एंड 43 रुपीज से ऊपर हमारा प्रॉफिट हो नहीं सकता पर क्वांटिटी। अब क्या ये जो मैं कह रहा हूं ये सिर्फ कहने के लिए है या इसका कुछ प्रूफ भी है? मेरे कहने से तो आप लोग नहीं मान लेंगे, मैं जानता हूं, मैं चीजों को समझता हूं, मुझे ये फॉर्मूले ये एग्जाम्पल सारे सेट हैं, आपके लिए तो नहीं है ना। तो इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या ये रिस्क और रिवॉर्ड हमारा लिमिटेड और फिक्स है या नहीं। तो अब तक जो हमने डिस्कस किया उसे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। हमने क्या डिस्कस किया कि कॉल स्प्रेड बनाएंगे, एक कॉले हम आईटीएम कॉले बाई करेंगे, ओटीएम कॉले सेल कर देंगे। निफ्टी 50 पे जब हमने देखा तो आईटीएम 600 की कॉले हमें मिल रही थी 40 रुपए की, और ओटीएम 650 की कॉले मिल रही थी 7 रुपए की। इसमें रिस्क हमारा था 7 रुपए का और रिवॉर्ड हमारा था 43 रुपीज का। अब इस चीज को प्रैक्टिकल समझने की बारी आती है। यहाँ पे हमारा व्यू बुलिश है, तो हम पहले बुलिश की बात करें, यानी 600 से ऊपर की बात करें। तो टेक एन एग्जाम्पल, हम पकड़ ले कि अगर निफ्टी आ गया 23,650, तो 23,650 की कंडीशन में क्या होगी? ये हमारी 650 वाली जो कॉलें थी वो ओटीएम ही हो जाएगी, और जो हमारी 600 वाली कॉलें थी वो आईटीएम रहेगी, और इसके ऊपर 23,700 की कॉलें भी ओटीएम हो जाएगी। तो जो भी ऑप्शन हमारा ओटीएम हो जाता है वो एक्सपायरी के दिन 0 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और इसकी 600 वाले कॉलों की वैल्यू कितनी होगी? तो इन द मनी ऑप्शंस इसके होते हैं, और उसकी प्रीमियम की कैलकुलेशन में पीछे वीडियो में बता चुका हूं, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। हम बात कर रहे हैं एक्सपायरी के दिन, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, 3:25 की बात करूं, बस 5 मिनट में मार्केट बंद होने वाला है, टाइम वैल्यू है ही नहीं, खत्म। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी रह जाएगी? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाएगी 50 रुपए, है ना। तो हम प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सेल माइनस बाई इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, कि हमने सामान को कितने में खरीदा और कितने में बेचा। तो जितने में बेचा है सेल प्राइस में से हम अपनी बाइंग प्राइस हटा लेंगे तो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। तो पहला केस था हमारा 600 की कंडीशन वाला।
600 की कंडीशन में अब हम इसे सेल करेंगे। बाई तो हमने कर दिया था इन द मनी कॉले, इन द मनी कॉले हमने यहाँ बाई कर ली थी कितने में, 14 रुपए में। और इसे सेल करने के लिए गए तो ये सेल कितने में हुआ, 50 रुपए में। और बाइंग प्राइस थी हमारी 14 रुपए। तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 40, लगभग 36 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर 650 की कॉलों की बात करें तो इसे हमने सेल तो पहले ही कर दिया था 7 रुपए में, और जब बाई करने के लिए गए तो इसकी प्राइस हो चुकी है 0, तो हमें यहाँ मिलेगा कितना, 7 रुपए। यानी दोनों तरफ से हमारा प्रॉफिट हुआ। और अगर टोटल हम प्रॉफिट को चेक करें तो 7 6 13 और 3 1 4, 43 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो रिवॉर्ड हमारा 43 रुपए ही था। इसे एक दूसरे कंडीशन से समझते हैं कि अभी तो हमने यहाँ बात की स्पॉट 650 की, हमारा हमारा व्यू जो था बुलिश था। मैं बोलता हूँ मार्केट और बढ़ गया। एक और कंडीशन लेके देखते हैं कि हमारा मार्केट बढ़ के हो गया 23,700। वेरी गुड। अब 23,700 की कंडीशन में 650 भी हमारी इन द मनी हो जाएगी, 600 भी इन द मनी हो जाएगी, और यहां से 750 और 800 और इसके ऊपर जो भी हैं और इसके नीचे जो भी हैं, इसके ऊपर हमारे ओटीएम और इसके नीचे हमारे आईटीएम। यहाँ पे हमारे दोनों ही इन द मनी हो गए। जो हमने ओटीएम कॉलेज सेल की थी ना, वो भी अब इन द मनी हो गया है। तो इसकी प्राइस क्या होगी, अब स्पॉट अगर है 700 तो 650 की स्ट्राइक का जो प्रीमियम होगा वो 50 रुपए होगा, और 600 की स्ट्राइक का प्रीमियम होगा 100 रुपए, है ना। तो हम अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे सेकंड कंडीशन में। ये तो था हमारा कंडीशन 1। सेकंड कंडीशन में हमें 600 की कॉलें हमारी कितने में सेल होगी, 100 रुपए में, और इसे हमने बाई कितने में किया था, 14 में। तो हमारे पास निकल के कितना आएगा, 100 में 10 गया 90, 90 में 4 गया 86, है ना। 650 के कंडीशन में क्या होगा, तो 650 की कॉलें ऑलरेडी हम सेल करके बैठे थे यहाँ पे 7 रुपए में, और जब इसे हम बाई करने के लिए गए तो हमें मिला 50 रुपए में, है ना। तो यहाँ पे हमें लॉस हो गया कितना, -43 रुपीज का। तो अब एक बार इसे सब्ट्रैक्ट करके देख ले, 6 में से 3 गया 3 और 8 में से 4 गया तो 43 रुपए ही। ये दोनों ही कंडीशन में हमारे पास ये जो प्रॉफिट आया वो फिक्स आया 43 रुपीज ही, क्योंकि हमने रिवॉर्ड की कैलकुलेशन पहले ही कर ली थी फॉर्मूला लगा के। तो ये फिक्स है। अगर आप इसे 800 भी कर देंगे तो भी सेम होगा। अब मैं इसे स्पॉट को अगर मैं 800 कर दूं, 23,800, तो ये हो जाएगा 200 रुपए का, और ये हो जाएगा 650 से 700 800 150 रुपए का, है ना। तो भी हमारी तीसरी कंडीशन में भी देख लेते हैं क्या होता है। 600 वाली हमारी सेल होगी 200 रुपए में, और बाई किया था 14 में, तो हमें मिलेगा 186 रुपीज। एंड 650 वाली सेल किया था हमने 7 रुपए में, और जब बाई करने जाएंगे तो हमें मिलेगा 150 का, यानी -143 रुपीज। रिजल्ट सेम है, हमारा रिवॉर्ड यहाँ फिक्स है 43 रुपीज, इसमें नो डाउट। व्हाट इन केस कि मार्केट ऊपर नहीं जाता है, हमारा व्यू तो बुलिश था, वो मार्केट ऊपर नहीं जाता, मार्केट नीचे आ जाता है। ये तो हो गई हमारी प्रॉफिट की कंडीशन। लॉस की कंडीशन पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं लेके चलता हूं, हम पकड़ लेते हैं लॉस की कंडीशन के लिए कि हमारा स्पॉट आ गया 23,600, इसके नीचे आएगा 550 500, और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे हम तो 650 700। ओके, तो हमने बाई क्या क्या था,
हमने बाई किया था 600 की कॉलें, ये तो हो गया जी 0। और हमने सेल किया था 650 की कॉलें, तो इसकी वैल्यू हो गई ये 0। तो ये सेम फॉर्मूला को मैं यहाँ वापिस अगर लगा के देखूं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तरीका क्या होता है, सेल माइनस बाई इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो 600 के केस में हमने सेल कितने में किया, 0 में, और बाई कितने में किया था हमने, 14 रुपए में। वेरी गुड। तो हमने किसी चीज को 14 रुपए में बाई किया और उसे फ्री में किसी को दे दिया, तो हमारा नुकसान तो पूरे 14 रुपए का हो गया ना। एंड 650 वाली, इसे हमने सेल किया था 7 रुपए में, तो इसे हमने सेल किया 7 रुपए में। और जब हम बाई करने के लिए गए तो हमें कितने का मिला, हमें मिला ये फ्री का। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट हो गया प्लस में 7 रुपीज। अब अगर 14 में से 7 रुपए जाएंगे तो बचेगा 7 रुपए, माइनस 7 रुपए, -14 में से हम अगर 7 आ गए तो यहाँ माइनस के 7 रुपए। तो हमारा ये जो रिस्क था एग्जैक्ट बैठा फिट। सॉरी, एक और एग्जांपल से समझ ले, थोड़ा सा और मैं इसे ऊपर कर दूं, नीचे कर दूं। नीचे इसलिए कर रहा हूं, प्रॉफिट के केस में मैं प्रीमियम को 650 या 700 या 800 इसलिए किया क्योंकि हमारा व्यू बुलिश था। तो हम यहां से सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसलिए हमारे सोच के हिसाब से जब मार्केट ऊपर गया तो ये हमारी कंडीशन निकली। लेकिन हमने जो सोचा था उसके अगेंस्ट मार्केट चला गया, यानी इस लेवल से मार्केट नीचे गया। तो सबसे पहले तो हम यहीं पे आ गए 600 पे ही, कि अगर यहीं यहीं रह गया तो हमारा क्या होता। और इससे थोड़ा सा हम नीचे चले जाते हैं कि मार्केट आ गया 23,550। तो 550 की कंडीशन में इन द मनी होंगी 500, 450, और इसके नीचे भी मैं यहाँ सिर्फ दो दो पे एग्जांपल ले रहा हूं, और ऊपर होंगे हमारे पास 600, 650। तो यहाँ 600 भी है, ओटीएम हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, 650 भी ओटीएम हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो 600 वाली कॉलें हो गई, बेचने के लिए गए तो 0, और इसे खरीदा था हमने कितने में, 14 रुपए में। तो हमारी जेब से लॉस कितने का हुआ, -14 रुपीज का। और 650 वाली कॉलें जिसे हमने बेचा था 7 रुपए में, और जब खरीदने के लिए गए तो 0, यानी फ्री की बाइंग हुई और 7 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ मेरा प्रॉफिट +7 रुपीज, यानी नेट नेट में मेरा लॉस -7। अगेन रिस्क भी मेरा फिक्स है और रिवॉर्ड भी मेरा फिक्स है। ये इस स्ट्रेटजी की खूबी है, द बेनिफिट, कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों फिक्स हो जाता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इस स्ट्रेटजी को बनाते हैं, बाई आईटीएम कॉल एंड सेल ओटीएम कॉल, जब आप इस स्ट्रेटजी को बनाते हैं तो इनके स्ट्राइक के बीच में कितना डिफरेंस है, इनके प्रीमियम में कितना डिफरेंस है, और नेट रिस्क रिवॉर्ड आपका कितना आ रहा है, ये आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपने इन चीजों को पहले कैलकुलेट नहीं किया तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर ये कैलकुलेशन कम ज्यादा कुछ भी हो गया तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो देखने में तो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, लेकिन ये रिस्क और रिवॉर्ड की कैलकुलेशन सबसे पहले। और रिस्क और रिवॉर्ड की कैलकुलेशन क्या होगी, रिस्क की कैलकुलेशन है नेट प्रीमियम पेड, मैं कितना लॉस ले सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कॉलें मैं खरीद रहा हूं और जो कॉलें मैं बेच रहा हूं
उससे मैं नेट प्रीमियम पेड निकाल लूंगा, यानी जो कॉलें हमने बाई की है उसमें से जो कॉलें हमने सेल की है माइनस कर देंगे, जो बचा वो हमारा रिस्क है। और रिवॉर्ड की कैलकुलेशन क्या है? रिवॉर्ड हमें कितना मिलेगा? जो गैप है स्ट्राइक प्राइस के बीच में, जिन दो स्ट्राइक प्राइस का हम ट्रेड बना रहे हैं उसके बीच में जो डिफरेंस है या गैप है, उस गैप को हम निकाल लेंगे, एक्स बाई जेड जितना भी हो, माइनस हम इसमें से कर देंगे नेट प्रीमियम पेड। तो ये मेरी रिवॉर्ड की कैलकुलेशन है। और मैं इन जनरल लेके चलता हूं कि इस केस में रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो मिनिमम 5 का होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्यू बुलिश है मेरा। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गया तो मैं रिस्क के लिए रेडी रहूंगा। ये रिवॉर्ड मुझे तभी मिलेगा जब मेरे व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट की मूवमेंट आती है तब। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।